अब हम आगे का भाग पढ़ेंगे। फिर उसने दूसरा पन्ना जो डायरी का लिखा वह लिखा 22 जुलाई को। सूर्य से हमारा जीवन का रिश्ता है। हमारे जीवन का दाता है सूर्य। शक्ति, ऊर्जा, ऊष्मा और प्रकाश का स्रोत सूर्य, यानी सूर्य हमारे जीवन से हमारा रिश्ता है सूर्य का, क्योंकि सूर्य से ही हमें ऊर्जा, प्रकाश, शक्ति सब कुछ हमें सूर्य से मिलती है। ज्योति का पुंज, यानी जो ज्योति मिलती है, जो प्रकाश मिलता है, उसका जो समूह है वो सूर्य है। समय और दिशा का ज्ञान का कारक, यानी सूर्य से ही हमें समय का पता चलता है कि अब सुबह हो गई, अब शाम हो गई, है ना, अब रात का समय हो गया। हमें दिशा का पता चलता है कि सूर्य पूर्व दिशा से निकल रहा है, तो जिस दिशा में अस्त हो रहा है वह पश्चिम दिशा है ना, इधर उत्तर दिशा है, इधर दक्षिण। तो इसका हमें जो ज्ञान है वह सूर्य के द्वारा ही होता है। आज का दिन विशेष था क्योंकि आज पूर्ण सूर्य ग्रहण लगा था। यह एक ऐसा ऐतिहासिक क्षण था जो इस सदी के बाद अगली सदी में ही दिखाई पड़ेगा। यह एक वैज्ञानिक तथ्य है कि जब चंद्रमा की परछाई सूर्य पर पड़ती है और उसे पूरी तरह से आच्छादित कर देती हैं, तब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। पर इस सूर्य ग्रहण के साथ न जाने कितनी भ्रांतियाँ और भ्रम जुड़े हुए थे। यथा ग्रहण को देखने से नुकसान होना, ग्रहण में भोजन न पकाना या खाना, ग्रहण में पूजा पाठ करना, दान देना, जल में स्नान करना आदि। मैं उस मानसिकता को समझ ही नहीं पाता जो अपनी समझने बूझने की शक्ति के विपरीत परंपराओं से चले आ रहे गलत रीति रिवाजों को मानने और अपनाने को हमें विवश कर देती हैं। यानी कि जो परंपराएं चली आ रही हैं, हम उन्हें बिना सोचे समझे मानते ही चले जा रहे हैं। यह मानसिकता जाने अनजाने में हमें विवेक का दामन छोड़कर चली आ रही कुप्रथाओं को ओढ़ने पर मजबूर करती हैं। यानी कहना विभास यहाँ पे यही चाह रहा है कि हम जो पुराने रीति रिवाज चले आ रहे हैं, हमारी जो सोचने समझने की शक्ति है, उसे हम उसके विपरीत दिशा में हम जो पुराने रीति रिवाज चले आ रहे हैं, जो कुप्रथाएं चली आ रही हैं, उनको हम अपनाते हैं और विवश हो जाते हैं उनको अपनाने के लिए। हमारी जो मानसिकता वही बन जाती है कि हमें इन रीति रिवाजों को मानना है, और जाने अनजाने में हम अपने जो विवेक का दामन छोड़ देते हैं, यानी जो सोचने समझने की हमारी जो शक्ति है उसको हम छोड़कर हम कुप्रथाओं को मानने लगते हैं और उनको लगातार मानते चले जाते हैं। मैं सारा दिन घर, पड़ोस, मोहल्ले और स्कूल में सबके सामने ग्रहण से जुड़े अंधविश्वासों का खुलासा करते करते थक गया। यानी मैं सबको इस बारे में बताता गया कि ये गलत है, कि उस समय खाना नहीं खाना, बाहर नहीं जाना, ये सब गलत है। मेरे समकक्ष आयु के, यानी मेरे सम्मान आयु के, उसी की आयु के सहपाठियों, यानी उसके साथ पढ़ने वाले युवाओं ने जहाँ मेरी बातों के तथ्य को समझा, वहीं बड़े बुजुर्गों ने मुझे डांट डपट कर चुप रहने पर मजबूर कर दिया। जब उसने उसका विरोध किया तो बड़े लोगों ने उसको डांट दिया। शाम को थका मांदा खिन्न मन लिए जब मैं टेलीविज़न के सामने बैठा तो एक खबर ने मानो मुझे भीतर से हिला दिया। मेरा रोम रोम रोमांचित हो गया। कर्नाटक में एक स्थान पर ग्रहण के समय प्रातः 6 बजे से 10 बजे तक 4 घंटे तक 100 से भी अधिक विकलांग बच्चों को गर्दन के नीचे तक मिट्टी में इस अंधविश्वास के कारण गाड़ कर रखा गया कि ऐसा करने से उनकी विकलांगता समाप्त हो जाएगी। कुछ बच्चे रो रहे थे, कुछ चीख रहे थे, कुछ धूप में बिलबिला रहे थे, कुछ बिलख रहे थे, कुछ सिसक रहे थे, किंतु उनके माता पिता के कानों में जू तक न रेंगी। इतना ही नहीं, स्थानीय प्रशासन भी आंखें मूंदकर
बैठा रहा। मेरा रोम रोम विद्रोह करने लगा। क्या इस प्रकार की कुप्रथाओं का कभी अंत नहीं होगा? क्या हम अपने अंधेरों से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे? हम कैसे इतना बड़ा अत्याचार अपनी ही संतान के साथ कर सकते हैं? मैं सन्न रह गया हूँ। जी करता है कि सब कुछ बदल डालूं, विद्रोह की आग लगा लूं, पर कैसे? यानी कि जब उसने ये खबर सुनी कि जो विकलांग बच्चे हैं उनको ग्रहण वाले दिन अगर मिट्टी में दबाकर रखा जाता है और सिर्फ मुंह बाहर रखते हैं, उनका पूरा मिट्टी में दबाकर रखा जाए तो उनकी विकलांगता है वह सही हो जाएगी। तो जब उसने इस तरीके की न्यूज़ टेलीविज़न पे देखी तो उसका मतलब मन है वो बड़ा ही खिन्न हुआ और वह विरोध करने के लिए उसका मन उतावला हो रहा था कि ये कैसा अंधविश्वास है ना? कोई मिट्टी में गाड़ने से किसी की विकलांगता सही थोड़ी होती है। लेकिन जब उसने ये न्यूज़ पढ़ी, विभास ने देखी, तो वह बड़ा ही दुखी हुआ। वह सोचने लगा कि मैं इसका विरोध कैसे करूं। इस पाठ में अंधविश्वास के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से जो लोग हैं अंधविश्वास में डूबे हुए हैं, कितना अंधविश्वास फैला हुआ है। फिर विभास ने 27 जुलाई को तीसरा पन्ना लिखा। तीसरी घटना 27 जुलाई को लिखी उसने। पिछले कुछ दिनों से मन का बोझ लगातार बढ़ता चला जा रहा है। मुझे बार बार यही सवाल परेशान करता है कि मैं लोगों की कुंठित सोच को बदलने के लिए क्या करूं। यानी कुंठित सोच, जो उनकी पुरानी सोच है ना, उनको मैं कैसे बदलूं? जो मन को दुखी करती हैं, है ना, उन सोच को मैं कैसे बदलूं? कैसे इन लोगों को झकझोर कर चेतना जगाऊं? कि इन लोगों को मैं कैसे जगाऊं, इन लोगों को मैं कैसे समझाऊं कि ये समझे कि ये गलत है। आप लोग ये अंधविश्वास में बाहर निकलो, अंधविश्वास से। कल की एक और खबर ने मुझे पूरी तरह से तोड़ दिया है। अभी दो उसने घटनाएं बताई, अब ये तीसरी घटना बता रहा है। कल टेलीविज़न की एक खबर को देखकर मैं मानो आसमान से धरती पर आ गिरा। एक मंदिर की छत से छोटे छोटे बच्चों को, जिनमें से कुछ मात्र चंद महीनों के थे, मंदिर की छत से नीचे फेंका जा रहा था। यानी उसने न्यूज़ देखी, एक खबर देखी कि एक मंदिर की छत पे से छोटे छोटे बच्चे जो कुछ महीनों के ही थे, बहुत छोटे थे, उनको मंदिर की छत से फेंका जा रहा था। क्यों फेंका जा रहा था वो आगे देखो। नीचे कुछ व्यक्ति एक चादर लिए खड़े जरूर थे, पर इतनी ऊंचाई से नन्ही नन्ही जानों को केवल इसलिए फेंका जाना कि उनके माता पिता ने मंदिर में आकर संतान पाने की मन्नत मांगी थी। उनको क्यों फेंका जा रहा था? कि अगर हमारे संतान हुई तो हम यहाँ आकर ये मन्नत पूरी करेंगे। मन्नत क्या होती थी? मंदिर के छत से बच्चों को नीचे फेंकना। और एक कोई भी जो लोग हैं वो नीचे होते थे, वे चद्दर लेके चद्दर को चारों तरफ से पकड़कर खड़े रहते थे। मन की मुराद पूरी होने पर अपना धन्यवाद देने की यह परंपरा जो जाने कब से चली आ रही थी, उसे वे अंधविश्वासी माता पिता निभा रहे थे। उन्हें इस बात की चिंता भी नहीं थी कि इस दकियानुसी परंपरा को, पुरानी अंधविश्वास को, है ना, पिछड़े विचार को पूरा करने में उन मासूम बच्चों की जान भी जा सकती है। और इतनी ऊंचाई से नन्ही सी जान को फेंकने पर उन्हें जो मानसिक सदमा पहुंचा होगा, उसकी ओर तो किसी का ध्यान भी न था। यानी कि जब इतनी ऊंचाई से किसी भी बच्चे को गिराएंगे तो सोचो उस बच्चे के मानसिक दबाव कितना पड़ेगा, उसकी मानसिकता पर कितना सदमा पहुंचेगा, ये किसी ने नहीं सोचा। इस प्रकार के समाचारों से मैं पूरी तरह बिखर गया हूँ। इसी उधेड़-बुन में सो तक न पाया कि कितना अंधविश्वास फैला हुआ है। आज विद्यालय की
एक बाल सभा में मैंने अंधविश्वास का मुद्दा उठाया। सूर्य ग्रहण में बच्चों को भूमि में दबाने, उसके बाद उन्हें ऊपर से नीचे फेंके जाने की घटना से मैं बहुत विचलित था, यानी बहुत परेशान था वो। मेरे सहपाठी साथी भी मेरे विचारों से पूरी तरह से सहमत थे। हम सब ने मिलकर यह निर्णय लिया कि हम एक विश्वास दल बनाएंगे जो अंधविश्वासों और रूढ़ियों की सदियों से चली आ रही गलत परंपराओं के विरुद्ध अभियान छेड़ेगा। यानी कि हम सारे सहपाठी मिलकर एक दल बनाएंगे, उस दल का नाम रखेंगे विश्वास दल, जो अंधविश्वास के प्रति लोगों को जागरूक करेगा, लोगों को अंधविश्वास से बाहर निकालेगा। अंधविश्वास को जड़ से समाप्त करने के लिए हमने विभिन्न योजनाएं बनाने का निर्णय लिया कि हमें किस तरीके से अंधविश्वास को मिटाना, इसके लिए हमने योजना बनाई। अंधविश्वास को जड़ से समाप्त करने के लिए विभिन्न योजनाएं बनाने का निर्णय लिया ताकि हम लोगों की वैज्ञानिक सोच को जागृत कर सकें। यानी कि उन्होंने जो दल बनाया उसमें उन्होंने निर्णय लिया कि हम लोगों की जो वैज्ञानिक सोच है उसको जागृत करेंगे कि जो पुरानी परंपराएं, जो रूढ़िवादी हैं, जो गलत हैं, उनको छोड़ें और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचें। गलत रूढ़िवादी परंपराओं का त्याग करने के लिए उनसे आग्रह कर सकें। हमारे विश्वास दल का गठन हो गया, यानी विश्वास दल बन गया, और उस दल का अध्यक्ष मुझे ही चुना गया। यानी किसे चुना गया? विभास को। हमने कई योजनाएं आज ही बना ली जिनमें हम जन साधारण तक पहुंचने का प्रयास करेंगे और उन्हें सचेत करेंगे। छुट्टी के दिनों में हम प्रत्येक मोहल्ले में जाकर लोगों से बातचीत करेंगे। यानी उन्होंने कई योजनाएं बनाई कि किस तरीके से हमें अंधविश्वास को दूर करना है और लोगों में जागरूकता लानी है, लोगों को जागरूक करना है। तो इसके लिए उन्होंने कि हम हर व्यक्ति तक पहुंचेंगे, जनसाधारण यानी हर व्यक्ति तक पहुंचेंगे, और छुट्टी के दिन भी हम हर मोहल्ले में जाकर लोगों से बातचीत करेंगे। अंधविश्वासों को समाप्त करने के लिए हम नुक्कड़ नाटक करेंगे, प्रभात फेरियां लगाएंगे, प्रभात फेरियां नहीं जो सुबह फेरी लगाई जाती है, और जागरूकता के गीत गाएंगे। इतना ही नहीं, हम सब बच्चे मिलकर अपना एक अखबार भी निकालेंगे जिसका नाम होगा विश्वास। यानी विश्वास दल बनाया और वो एक अखबार भी निकालेंगे जिसका नाम रखेंगे विश्वास। हम लेख, कथा, कहानियों, कविताओं के माध्यम से जनमानस को जागरूक करने का प्रयास करेंगे। इस कार्य के लिए हमें स्कूल के शिक्षक अभिभावक संघ से धन की सहायता का आश्वासन भी मिला है। यानी कि जो शिक्षक अभिभावक संघ बनाया तो उन्होंने भी उनको इन कार्य के लिए धन की तो ज़रूरत पड़ेगी, तो धन से सहायता करने का भी आश्वासन दिया। यानी उन्हें बोला कि हम तुम्हें मदद करेंगे, दिलासा दी उनको, आश्वासन देना, दिलासा देना। मुझे अपने विश्वास पर भरोसा है, आज मैं निश्चिंत होकर सो पाऊँगा। यानी कि उसने जागरूकता फैलाने के लिए ये सब किया।